नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत इलेक्शन पर आधारित, चुनाव पर आधारित जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवाल को डिस्कस करेंगे। जितने भी अलग अलग टाइप के सवाल बन सकते हैं, एकदम इजी लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सवाल, लगभग 9-10 क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि परसेंटेज के सवाल में, परसेंटेज के चैप्टर्स में इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे उसका समझ विकसित करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं परसेंटेज के ऊपर, चुनाव के ऊपर। देखिएगा, चुनाव जो हमारे आसपास जो होता है, हम लोग अक्सर अपने आसपास में जो स्थानीय चुनावें होती हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि एक अगर मुखिया का पोस्ट हो, अगर एक वार्ड पार्षद का पोस्ट हो, तो एक पद के लिए लगभग 4, 5, 6, 7 उम्मीदवार जो है वो जनरली इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं। हमारे सवाल में ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3, नहीं तो जो 90% जो सवाल होंगे, 99% जो सवाल होंगे ना, उसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, एक हारेगा तो एक जीतेगा, जाहिर सा बात है। बहुत रेयर केस में आपको 3 कैंडिडेट मिलेगा, लेकिन आप 2 मान करके चलेंगे। 2 के ऊपर ही हम लोग को टैकल करना है। कुछ कुछ हमें बेसिक चीजें जानकारी रखनी होंगी, एकदम समझिएगा मेरे साथ। ए टू जेड चीजें आपको समझ में आएंगी। पहली बात की ये समझिए कि हमने आपको बताया कि हमारे जो इलेक्शन होंगे, मतलब सवाल में, वो उसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट होंगे। अगर एक ए है तो दूसरा बी है। अगर ये हार जीतेगा तो ये हार जाएगा, अपोजिट कर लीजिए। अगर ये हारेगा तो फिर ये जीत जाएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मतलब जितने भी वोट पड़े हैं, वो सारा का सारा जो वोट है वो वैध है। वैध समझते हैं? वैध वोट समझते हैं आप? वैध कहने का मतलब वैसा वोट जो एकदम जायज है। बहुत सारे वोट जो है ना वो अक्सर अवैध करार कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये वैध मत है। आप ये मान के चलेंगे कि जितने भी मत पड़े हैं वो सब जायज है, उनमें किसी तरीके की कोई, है ना, गलती नहीं है। वैसी स्थिति में अगर सपोज करें कि ए को 60% मत मिला है, तो जाहिर सा बात है कि बी को 40% मत मिलेगा। ए जो है वो बी से आप देखेंगे कि 20% ज्यादा वोट जो है वो हासिल किया है, तो नो डाउट ए जो है वो बी से चुनाव जीत जाएगा। कितने प्रतिशत मतों से? तो 20% मतों से, है ना। ए को बी से 20% ज्यादा वोट मिला है, या उल्टा भी कह सकते थे कि बी को ए से 20% कम वोट मिला है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितने भी वोट डाले गए हैं उसमें कोई भी वोट जो है वो बोगस नहीं है, जाली नहीं है, नकली नहीं है, सारा का सारा वैध मत है। तो कुछ जीतने वाले को मिलेगा, कुछ हारने वाले को मिलेगा। ये बात एकदम आप अपने पल्ले बांध लीजिए कि हार जीत का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ वैध मतों पर होता है, अवैध मत पर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वैध मतों पर, जो अवैध है उसको माइनस कर लिया जाता है। इसी में से, वैध में से कुछ इसको मिलेगा तो कुछ इसको मिलेगा, है ना। मान लीजिए कि इसको मिल रहा है 80%, तो इसको कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? तो 20% मिलेगा। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलिए फिर से समझिएगा। हमने आपको क्या बताया? आप ये इमेजिन कर लें कि किसी जगह में टोटल, मान लीजिए अपने मन से 100% वोटर्स हैं। ठीक है, समझिएगा, 100% वोटर्स हैं टोटल किसी भी स्थान पर। अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्शन वाले दिन जो है, जिस दिन चुनाव होता है, लोग, है ना, पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, किसी कारण से वो कहीं और चले गए। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नाम तो है हमारा वोटर लिस्ट में, लेकिन वो बाहर पे काम कर रहे हैं दूसरे जगहों पे, तो इलेक्शन के समय में चुनाव वोट डालने को नहीं आ पाते अपने गाँव पे। तो आप ये मान के चले कि 100% में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने प्रतिशत लोगों ने बताए? तो आप कहेंगे 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब 100% में से यदि 20% वोट नहीं पड़ा है, तो आप समझ पा रहे हैं ना, 80% वोट जो है वो डाला गया है। ठीक है,
अच्छा, जितना वोट पड़ा है क्या ये गारंटी है कि सारा का सारा जायज होगा? उसमें कुछ ऐसे भी वोट हो सकते हैं जो अवैध हो, है ना, बोगस हो। तो अपने मन से मान लेते हैं कि जो 60 वोट है, 60 वोट जो है ना सर, वो अवैध है। अब टोटल डाले गए मतों में से जब हमने अवैध मत माइनस कर लिया तो ये जो बचेगा ये बचेगा वैध मत, जायज, लीगल। और इसी वैध मत पे हमने आपको बताया हार जीत का फैसला होगा। इसी में से कुछ विनर को मिलेगा, जीतने वाला को मिलेगा, तो कुछ हारने वाला को मिलेगा। क्लियर है इतना? हार जीत का फैसला जब भी होगा किस पे होगा बताइए? तो सर वैध मतों पे होगा। ठीक है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का ध्यान में रख के हमको सवाल सॉल्व करना है। एक बार फिर से समझ ले कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होंगे सवाल में वो मात्र 2 कैंडिडेट रहेंगे, कभी कभी 3 हो सकता है। ठीक है, जो भी हार जीत का फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ वैध मतों पर होगा। वोट चाहे जितना पड़े, उसमें से अगर सारा का सारा वोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब वैध मत हो जाएगा, फिर हार जीत का फैसला उसी पर होगा। लेकिन अगर सवाल में अवैध मत का कंडीशन आ गया तो वो माइनस करना होता है, क्योंकि हार जीत में अवैध मतों की कोई बात नहीं होती है, गिनती नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए कि सारा का सारा वोट वैध है, अगर 40% जो है वो हारने वाला को मिला है तो 60% जीतने वाला को मिलेगा। क्लियर है इतना बात? चलिए आते हैं सवाल के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि आप बना पाएंगे सवाल। देखिए, 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा। हमने आपको बताया जनरली 2 कैंडिडेट ही रहेंगे। उनमें से एक ने 64 मत प्राप्त किए, एक को 64% मत प्राप्त किया और 434 मतों से वो जीत गया। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? कहीं पर भी वैध अवैध की कोई चर्चा नहीं की गई है। मतलब आप यही समझिएगा कि सारा वोट जो है वो जायज था। एक कैंडिडेट को यदि 64% मिला है तो आप बताएं दूसरा वाला को कितना मिलेगा? तो 36 मिलेगा, बिना किसी डाउट के सर। ये विनर है तो ये लूजर है। ठीक है, कंफर्म। 100% टोटल वोट होता है। ये जो आदमी है वो इस वाले से 434 मतों से जीता है। अब यहां पर देखिए कितने मतों का अंतर है, ये 64% ये 36%। कितने का डिफरेंस है बताइए? 28%। 28% से विजेता जीत गया है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 28% से जो हारने वाला है वो हार गया है। तो 28% का वैल्यू कितना होगा? ये 28% ज्यादा लाया, ये 28% कम लाया, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 434, है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल मतों की संख्या, यानी कि 100% का वैल्यू कितना होगा। आप चाहते तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में। ठीक है, 7 से काट रहे हैं इसको, 7 से कटेगा ये 7 42, है ना। कितना बचा? 1 बचेगा बिल्कुल, 7 दूनी 14। अगर आप इसको गुना करें, x बराबर 25 गुना में 62, हमको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों। आप गुना करेंगे अगर 25 में 62 से, तो आप देखेंगे 25 का डबल है, 25 छका 150, तो ये है 1550, यानी कि टोटल मतों की संख्या हो गई 1550। इस 1550 मतों पर इलेक्शन हुआ था, मतलब इतने लोगों ने टोटल वोट डाला है। ठीक है, एकदम क्लियर है। ये जीतने वाला है तो ये हारने वाला है। 28% का डिफरेंस है, 434 का डिफरेंस है। ठीक है, कर पाएंगे? अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल आगे डाले गए हैं, देखिएगा। एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है। वैसा कैंडिडेट जिसको 90% मिला है, ही इज इलेक्टेड, है ना। कितने के डिफरेंस से? 800 के डिफरेंस से। केवल 2 उम्मीदवार हैं, ये कंडीशन आपको सवाल में ऑलरेडी दिया जा चुका है कि चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं और सारा का सारा मत जो है वो वैध है, कहीं पर अवैध का कोई चर्चा नहीं। अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, और आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, कितना जल्दी बना पा सकते हैं आप देखिए। एक को मिलेगा 90%, तो दूसरा को मिलेगा 10%। ये इस वाले से जीत गया, कितना परसेंट से जीता? आप कहेंगे सर 80% से जीता, और यही 80% का वैल्यू कितना है? 800। आपसे पूछा जा रहा है कुल मतों की संख्या 90% और 10%, 100% का वैल्यू कितना होगा? बस
जैसे काटे ना सर, परसेंट से परसेंट कटेगा, 80 से काट दीजिए इसको 10 बार में, इधर क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 1000 मत, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए ये सवाल देखिए, अब थोड़ा 2 से 3 कैंडिडेट आ गया ना, कभी कभी 3 भी आ सकता है। चमन लाल, हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सी अरशद, ए जगजीत सिंह यानी कि जे। ठीक है, ये 3 लोग जो है वो चुनाव लड़ते हैं, एक ही चुनाव में 3 कैंडिडेट है सर। ओके, मतदान के सभी वोट वैध थे, कहीं पर भी अवैध नहीं है, अच्छी बात है। अरशद को कुल मतों का 35% मिला। अगर हम लोग अपने मन से मान लेते हैं 100 वोट, 100 मत मानते हैं, ठीक है, जरा सा 1 मिनट, सॉरी, अगर हम लोग मान लेते हैं कि सारा का सारा मत जो है वो 100 है, तो अरशद को 35 मत मिला है सर 100 में से। क्लियर। चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले हैं, 35 में से 14 वोट मिले हैं, तो कितना परसेंट मिला होगा? 14 जो है वो 35 का कितना परसेंट है? 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से 20 बार में। बात समझ में आ रही है? 14, 35 में से 14 वोट मिला है, तो हम ये निकाल लेंगे कि 14 जो है वो 35 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 40%। तो 40% किसको वोट मिला है? चमन लाल यहाँ। 100 में से 40, 40 और 35 75, कितना मिल गया इसको? बचा खुचा 25। आगे बढ़ते हैं, विजेता को देखिए और बताइए, 100 वोट में से 40 मिला है, 35 मिला है, 25 मिला है, तो विजेता तो चमन लाल हो गया सर। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, तो सबसे कम तो इसको मिला ना, जगजीत को, तो चमन लाल को जगजीत से कितना मत ज्यादा मिला? आप कहेंगे सर 15, और ये 15 का वैल्यू दिया हुआ है 4950, है ना। इसी चीज को, इसी सवाल को आप कैसे लिख सकते थे? 15 का वैल्यू 4950, ये आपको समझ में आनी चाहिए। आप ऐसे लिखे या फिर बटा में करके लिखे। अधिक मिले हैं तो मतदान हुए सभी 100 का वैल्यू कितना होगा? टोटल वोट आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। कट जाएगा टोटल 15 या 45, ठीक है, कितना बच गया? तो आप कहेंगे 4, 45, फिर हो गया 15 या 45, 1 जीरो और आ जाएगा, तो 33 पर 3 जीरो आ जाएगा, 33,000। मतों की कुल संख्या है 33,000, 33,000 पर इलेक्शन हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 लाइन का सवाल है, फिर भी आप आराम से बना सकते हैं, है ना। और भी सवाल आगे देखेंगे, छोटा हो गया। देखिएगा, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मिला है, वैध मतों का, अब वैध मत आ गया है 60%, 25% मत अवैध थे। मतों की कुल संख्या दी गई है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। हार जीत का फैसला वैसे भी वैध मत पे होता है। चलिए, कुल मतों की संख्या 15,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 लिख देंगे। 15,000 मत में से 25% अवैध थे। क्या अवैध मतों पर हार जीत का फैसला होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो 25% यदि अवैध है, तो क्या 75% वैध होगा? बिल्कुल होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं बॉक्स में, ये वाला बॉक्स में, ये वाला, ये कैसा मत है? वैध है। 15,000 का 75% वैध मत है। क्या बोला? देखिए, एक को कुल वैध मतों का 60% मिला है। भाई, एक को जब 40% मिलेगा वैध मतों का, तो दूसरा को कितना मिलेगा? मिलेगा कि नहीं 60%। अगर एक को 60 मिलेगा तो दूसरा को 40 मिलेगा, सॉरी, तो 60% पहला को, दूसरा को 40%। बस यही आपका आंसर है ना। एक बार और चाहे तो आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से। 15,000 टोटल वोट है, जिसमें से 25% अवैध हो गया, यानी कि 75% जायज है,
और जायज वोटों का 60% मिला है एक विजेता को, यानी एक उम्मीदवार को, तो आपसे दूसरे वाले का पूछ रहा है ना। दो उम्मीदवार थे, एक को 60 तो दूसरा को 40, बस। अब ध्यान से देख रहे होंगे कि ऊपर में 3 और 1, 4 जीरो ऊपर में भी है, 4 जीरो नीचे में भी है ना, तो हटा सकते हैं, सब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 75 में जब आप 4 से गुना करेगा ना, तो 75 दूना 150, 300 हो जाएगा। 15 गुना में 300 यानी 15 45 पर डबल जीरो, 4500 आपका टोटल आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या 4500, बाकी ये सब जीरो कैंसिल है, सब 4 से जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस, है ना, कितना आसान। चलिए, आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में आपको, इस टाइप में। आइए ये सवाल देखा जाए जरा। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने मत डाले। जितना भी लोगों का नाम था उतना में से 90% वोट पड़ा है। 15% अवैध है और जीता ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और जीता ने 91,800 मत प्राप्त किया। चलिए, आसान है, देखिए हम वही करते हैं जो अभी कर रहे थे। टोटल हम लोग वोट मानते हैं x, टोटल मतों की संख्या x, जो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे, तो हमने मान लिया x। 90% लोगों ने मत डाला, टोटल x का 90% वोट पड़ा है, ठीक है, 90%। डाले गए मतों में से 15% अवैध हो गया, ये तो बेकार हो गया सर, ना हारने वाले के पल्ले में आया न जीतने वाले के, तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 85/100। ठीक है, ये क्या है, वैध मत। वैध मत का 60% मिला है सर, एकदम बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं, 60% मिला है, तब जाकर के उसको कितना मिला, 918 पर डबल जीरो। ये जानबूझ करके दोनों को अलग अलग कर लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो बोलते हैं कि हटा लीजिए, ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, ठीक है, कैंसिल है। 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। 9 से देखिएगा, 9 से 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 17 6 का 2 तल से, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर में इधर सब खत्म है, बच गया कितना, 2। देखिए ना, फ्रेश लिखते हैं, x बटा में 20 में 100 से गुना करेंगे तो सर 2000, बराबर में क्या बचा होगा, बस। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो 2 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 4 5 जीरो। खोज लीजिए ऑप्शन नंबर चौथा। टोटल मतों की संख्या जो है वो चौथा वाला, यानी कि 2 लाख। 2 लाख ही है ना, बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से तुम सीधा एक सीरीज में आप सवाल बना सकते हैं। इसी सवाल पर, सॉरी, इसी आधार पर एक सवाल और देखिएगा, ये देखिए एकदम सेम टाइप। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, टोटल 75%। मान लेते हैं मतों की संख्या x, 75% वोट पड़ा है, लिख सकते हैं 75%। ठीक है, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं ना तो डायरेक्ट लिखिए 3/4। 75% का वैल्यू 3/4 होगा, छोटा करके लिखिए डायरेक्ट, अगर आप समझते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए, तो ये हो गया 3/4 वोट डाला गया, जिनमें से 4% अवैध हो गया। तो 4% यदि अवैध है तो 96% तो जायज है ना। ठीक है, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो वैध मतों का 80% है। फिर से टोटल इतना डाला गया, वैध मत, और वैध मत का 80% जो है ना सर, उसका वैल्यू दिया हुआ है कहाँ, 9504। तो हमसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू, यानी कि मतों की कुल संख्या। ठीक है, चलिए तो कितना छोटा कर सकते हैं जल्दी में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, है ना। डायरेक्ट इसको आप लिख सकते थे 4/5, डायरेक्ट लिखेंगे 3/4, जल्दी कैलकुलेशन होगा। ये बस समझाने के लिए ऐसे करें, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 24 बार में और 4 से 25 बार में। ठीक है, चलिए क्या करें, 3 से काटते हैं ना, क्या दिक्कत है, 3 से काट लें। 3 तिया 9, 16 तिया 48, बच गया 2, 3 8 24। 24 से काट रहे, 24 से कम 24, कितना बच जाएगा, 7, 76,
24 तिया 72, बच गया 4, 48, 24 दूना 72। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। x बराबर क्या आ गया, 25 गुने 5, जानबूझ कैसे लिख रहे हैं, गुना करने के लिए 5 को लिख दिए 2 बार, एक 5 इधर था और उधर हो गया 132। 132 को हमने बताया 11 गुने 12। ठीक है, ऐसे दिक्कत हो जाता ना, आपको 132 में 125 से गुना करना पड़ता, जानबूझ करके तोड़ दिए। देखिएगा ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं 12, ये वाला, क्या इसको 4 गुने 3 लिखा जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्या दिक्कत है। समझिएगा, 5 पचे 25, ठीक है, 25 में 4 से गुना कर देंगे 100, 11 पचे 55, 55 में 3 से गुना कर देंगे 165, 165 पर डबल जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसे तोड़ करके गुना करना कई बार आपके लिए आसान हो जाता है। 5 पचे 25 है, 25 में 4 से गुना कर देंगे 100, 11 पचे 55, 55 में 3 से गुना कर दीजिए 165 हो जाएगा, 165 पे डबल जीरो। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है। आइए अब ये सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, डाले गए 20% वोट जो है वो अवैध पाए गए हैं। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिला है, 64%, और वह 31-36 वोटों के बहुमत से जीत गया। थोड़ा सा समझिएगा, सवाल बढ़िया है, यहां से शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिला है। अगर एक को 64 मिलेगा, 64 वोट मिलेगा, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, हाँ कि ना, बस समझ में आ रही है। अगर एक को 64% मिलेगा तो दूसरा को 36% मिलेगा। ये जो कैंडिडेट है ना वो इससे जीत गया है, कितने मतों से, 28 से। और ये जो भी है 64 हो या 36 हो, ये वैध मत है, क्योंकि हार जीत का फैसला हमेशा वैध मतों पर होता है। ठीक है, तो 28% से जीत गया, और यही 28% का वैल्यू दिया हुआ है 31-36। तो हम निकालेंगे 100% का वैल्यू कितना। ठीक है, 28 से तो डायरेक्ट नहीं मतलब कटेगा ही, लेकिन ऐसा करते हैं 4 से 7 बार में और 4 से 25 बार में। ठीक है, 7 से काटिए इसको, 7 से 7 28, कितना बच गया, 3 बच गया, ऊपर से 3 उतार दीजिए तो 7 28 बच गया आपका कितना, 5, ऊपर से उतार देंगे तो 6, 56, 7 56। इसको ना थोड़ा किनारे रखिए, ये जो भी आप देखे हैं, ये जो भी आया है ये जो भी आएगा यहां से क्रॉस कर लेते हैं पहले, यहां से यहां x बराबर जो भी आया 448 गुना में 25, ये कैसा मत है, वैध मत है सर, इसी पर तो हार जीत का फैसला हुआ था। ठीक है, वो वैध मत है। ठीक है, अब आते हैं पहले वाले स्टेटमेंट पे। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, समझिएगा, मान लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो x है। ठीक है, x है, 30% वोट नहीं डाला तो कितना वोट पड़ा होगा, आप कहेंगे सर 70% पड़ा होगा। जितना पड़ा उतना में से 20% तो अवैध हो गया, तो अगर 20% अवैध है तो 80% तो वैध होगा ना सर, होगा। ये क्या हो गया, टोटल 70% वोट पड़ा है, 80% जायज है, वैध मत है। और वैध मत इसलिए तो पहले ही निकाल लिए थे, 448 गुना में 25। ठीक है, चलिए तो क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक है, बटा में अभी 100 बचा हुआ है, 7 से काटिए इसको, 7 से 7 छक 42, 2 बच गया तो 48, 7 से काट रहे थे ना, 7 से तो फिर कटेगा नहीं, 7 छक 42, 2 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 8। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये कट गया 8 से 64, 8 बार में। चलिए तो x बराबर क्या हो गया, 25 अठी 200, और 200 पर 2 जीरो और डाल दीजिए सर। ये है कुल मत, कुल मतों की संख्या 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है ना। एक बार और समझे इसको आप, ये जीतने वाला को 64% मिला है, तो हारने वाला को 36% मिलेगा। 28 का डिफरेंस है, 28 का वैल्यू दे रखा है, तो हमने 100% निकाला, ये वैध मत निकल गया।
उसको साइड में कर लिया गया। अब क्या बोला हुआ है कि टोटल मतों की संख्या x है, जिसमें से 70% वोट पड़ा, और जितना पड़ा है ना सर 30% नहीं डाला है तो 70% तो डाला होगा, और 20% अवैध है तो 80% जायज हो जाएगा, वैध हो जाएगा, और टोटल वैध मतों की संख्या दी गई थी तो वहां से हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 20,000 कुल मतों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अति सुंदर सवाल है। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, 2%। समझिएगा, मान लेते हैं 100% टोटल वोटर्स, बहुत आराम से समझिएगा, 2% भाग नहीं लेता है तो 98% तो वोट पड़ा है ना सर, 98% वोट डाला है। ओके, 500 मत अवैध थे, 98% में से आप 500 माइनस कर लेंगे, ये हो गया वैध मत। समझ रहे हैं, है तो जरूर 100% लेकिन पड़ा है 98%, और उसमें भी 500 जो है वो अवैध है, तो हार जीत का फैसला तो इसी पर होगा, हाँ कि ना, हमेशा वैध मतों पर होता है। आगे, दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। बात को समझिए आप, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना मत डाला, टोटल जितना वोट नाम है ना उतना का 43% जो है वो ए को दिया है। हाँ जी, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया, यानी कि ए को ज्यादा मिला है 200 तो बी को 200 कम मिला है, हाँ कि ना। ए और बी जब चुनाव लड़ते हैं तो ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया, यानी कि ए को तो कंफर्म है टोटल का 43%, लेकिन बी को ए से 200 वोट कम मिला होगा, तभी तो बी हार गया, ए जीत गया। और हम आपको बता चुके हैं कि हार जीत का फैसला वैध मतों पर होता है, यही वैध मत में से कुछ ए को मिला है तो कुछ बी को मिला है। समझ रहे हैं, ए को मिले मतों की संख्या और बी को मिले मतों की संख्या जब आप दोनों को ऐड कर देंगे ना तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल वैध मतों के 98% माइनस 500 के। बहुत आसान है बनाना। ये हो गया आपका 43% और 43%, 86% माइनस 200 बराबर 98% माइनस 500। ठीक है, अब कंफर्म रहिए, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं उलझना है। ये जब अंदर आएगा, ये जब अंदर आएगा ना तो -12% होगा। ठीक है, आप इग्नोर करिए माइनस को, कोई टेंशन नहीं है, कट जाएगा माइनस से माइनस। ये अंदर आएगा तो -12%, और ये देखिए उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, उधर में क्या है -500, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में 200 हो जाएगा, तो घट करके क्या बचेगा -300। यहां भी माइनस था, यहां भी माइनस था। ठीक है, माइनस को देखना नहीं, ध्यान में रखना, वैसे भी कट जाएगा, कंफर्म रहिए। 12% का वैल्यू यदि 300 है तो फिर डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, डाले गए मतों की संख्या कितना परसेंट वोट डाला गया है, 98% है कि नहीं। डाले गए कुल मतों की संख्या 98% वोट पड़ा है, आप निकाल दीजिए 98% का वैल्यू कितना होगा। ये परसेंट से परसेंट कटेगा, ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, 25 में 98 से गुना कर लेंगे, 25 8 200 और 25 9 225, देख लीजिए 2 4 5 0 2450 पहला वाला। ठीक है, बहुत सुंदर मतलब पैटर्न है, तरीका है इस सवाल को करने का, और बहुत पूछता है ये सवाल, आपको ऐसे सवाल के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये सवाल देखिए जरा, एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया, 46% ने विजेता को सपोर्ट किया, और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से, यानी टोटल 2 लोग हैं इलेक्शन में, 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। लीजिए सर, 100% है, 10% वोट नहीं डाला, 90% वोट पड़ा, 60% वोट जो है वो अवैध हो गया। लैंग्वेज देख लीजिए, 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाल दिए, उस पर वोट डाला ही नहीं, इसका मतलब वो अवैध हो गया। फिर ये आपका टोटल वैध मत हो गया 90% माइनस 60।
इसी में से कुछ जीतने वाला को, कुछ हारने वाला को मिलेगा। टोटल देख लीजिए 46% जो है ना टोटल का, 46% जो है वो विजेता को सपोर्ट करेगा, तो माइनस कर दीजिए फिर उसको, जीतने वाला को। देखिए ना 410 वोट अधिक मिला है, यानी कि दूसरा वाला को 410 वोट कम मिला है। दोनों को जोड़ देंगे, बराबर में हो जाएगा 90% माइनस 60। एक दो बार खुद से रिपीट करके देखिएगा, वीडियो बनाइएगा, मतलब सवाल बनाइएगा ना, एक दो बार देख करके एकदम समझ में आएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा। 46 और 46 92 है कि नहीं, 46 और 46 92, 90 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, तो 2% बचेगा। ठीक है, उधर में देख लीजिए माइनस में 60 है, और ये जब 410 चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो 350 बचेगा। तो 2% का वैल्यू जब 350 हो गया, तो सर 100% का वैल्यू कितना होगा। आप यहाँ काटिए चाहे यहाँ काटिए, ये कट जाएगा 175 बार में, क्रॉस कर दीजिए 175 पर 00। ये है टोटल मतदाता। टोटल सूची में कितने मतदाता थे, 17,500 टोटल मतदाता थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर इसको देख लीजिए, है ना। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 100% टोटल है, 20% नहीं करेगा सर, 80% वोट पड़ा है। 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए, आप देख सकते हैं खाली छोड़ दिए, तो ये अवैध हो गया, यानी कि टोटल वैध मत हो गया माइनस करने के बाद। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 45% प्राप्त किया टोटल का, इसका 45% जीतने वाला को मिला है। 280 मत से जीत गया, यानी कि हारने वाला को इससे 280 वोट कम मिला है। ए को मिले मतों की संख्या, बी को मिले मतों की संख्या बराबर हो जाएगा सर 80% माइनस 80 का। 45 और 45 90, 90 में से 80 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना, तो कटना ही है माइनस से माइनस। उधर में है आपका माइनस 80 और ये चला जाएगा 200, है ना, एक माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 280 में से 80 घटेगा तो 200 बचेगा। 10% का वैल्यू दे रखा है, सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है 100%, यानी कि 100% का वैल्यू कितना होगा, बस ये पूछा जा रहा है आपसे। समझ में आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा, एकदम आराम से बना पाएंगे आप। तो हो गया फिर, कैसे परसेंट से परसेंट कैंसिल है, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, x बराबर हो गया टोटल 2 पर 3 0। ये है आपके कुल मतों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे। जितने भी सवाल थे अलग अलग टाइप के, एकदम इसी तरीके के सवाल जो है परसेंटेज में पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मिलते हैं परसेंटेज के एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।